नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एडवांस्ड एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने कोविड रिलेटेड एक बड़ा डेवलपमेंट किया है, जिसके कारण हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है और यहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ने आज ही अनाउंस किया है कि उनके क्लिनिकल ट्रायल डेटा से पता चलता है कि उनकी जो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है ऐसे पेशेंट्स को मदद कर रही है जो कि पोस्ट कोविड-19 फेटिक से परेशान है। दुर्भाग्यवश कोविड-19 से रिकवर होने के बाद भी पेशेंट्स को बहुत थकान महसूस होती है। तो इस थकान को कम कैसे करना है और पूरी तरह से रिकवर कैसे होना है, तो उसके लिए कंपनी ने एक दवाई बनाई है। उसका जो क्लिनिकल ट्रायल था उसका डेटा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। कंपनी ने बताया कि उनके प्रोडक्ट में एक सिस्टमिक एंजाइम है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है और 200 पेशेंट्स पर इसे टेस्ट किया गया है और बाद में जो रिजल्ट आता है काफी पॉजिटिव देखने को मिला है। कंपनी के चेयरमैन ने बताया है कि जो एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स है एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म की तरह बाहर निकले हैं। इस क्लिनिकल ट्रायल डेटा से यह पता चला है कि ये दोनों ही चीजें स्टैमिना रिविटलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये वो न्यूज़ है जिसके कारण शेयर में भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। स्टॉक का लास्ट डे प्राइस है 412 रुपीज़, जो कि हमें 13% भागता हुआ नजर आया। सेक्टर का पी रेशियो 32 है, जबकि एडवांस्ड एंजाइम का 30 है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.49 है। 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। 42% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली राइजिंग है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है 500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 400 पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, 2 महीने तक कंसोलिडेट भी किया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। 350 360 पर सपोर्ट लिया, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट किया। फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। जो न्यूज आई है एक ट्रिगर की तरह काम किया है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस था वो भी आज हमें टूटता हुआ नजर आता है और वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है। भले ही ये ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड है, ये एक पॉजिटिव बात है। हमारे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह काम करता है। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि RSI 60 प्लस चल रही है, तो आपको स्ट्रांग नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट नजर आता है और वापस स्टॉक ऊपर चला जाता है। लेकिन फिलहाल गिरावट थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और वहां से हमें बाउंस बैक होता हुआ नजर आता है। वीकली RSI इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऑलरेडी ये 45 तक आ चुकी थी, 45 48 के लेवल से हमें दिखाई पड़े थे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई पड़ता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली RSI तो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, 60 प्लस चल रही है। लेकिन मंथली चार्ट पर एक और चीज नजर आती है। 2016 में लिस्टिंग हुई, उसके बाद तेजी देखने को मिली, 480 500 पर रेजिस्टेंस किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर कंटिन्यूअसली गिरावट, मार्च के क्रैश में 100 रुपए तक आता हुआ नजर आया, वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसी लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम चार्ट पर हमें ये 480 500 का जो पूरा जोन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन की तरह दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई पड़ता है, जिसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था। आप देख पाएंगे ऑलरेडी स्टॉक यहां पर अपने नैरो रेंज में पहुंच चुका था। जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है, जब भी स्टॉक वहां पर नैरो रेंज में आ जाता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। या तो एकदम से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, या तो एकदम से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हमें टेक्निकली ब्रेकडाउन देखने को मिला, नैरो रेंज को तोड़ दिया, अपने सपोर्ट की जो लाइन थी, ट्रेंड था, उसे तोड़ दिया, उसके नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला और फिलहाल ये स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और कैंडल को आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट के भी ऊपर है और रेजिस्टेंस के भी ऊपर नजर आती है। तो हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल जो गिरावट देखने को मिली थी पिछले 2-3 हफ्तों में, वो फेक ब्रेकडाउन था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आप देख पाएंगे नैरो रेंज ऑलरेडी यहां पर पूरा हो चुका है, तो ये ब्रेकआउट की तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है। न्यूज तो पॉजिटिव है ही, बाकी टेक्निकली भी ये सपोर्ट कर रहा है। जनरली मैं कभी भी ऐसे न्यूज पे खरीदारी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली भी हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इसके टेक्निकल्स भी काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इस प्रकार से आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, 350 का लेवल एज अ स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। मैं मानता हूं ये थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है। 350 अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 410 के आसपास, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड भी है वो भी काफी ऊपर नजर आता है। आपका रिस्क है यहां पर 60 रुपीज का, तो रिवॉर्ड भी आपका यहां पर 80
रुपीज़ के आसपास है। 500 का लेवल हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है उस प्रकार से ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये जो पुराना ऑल टाइम हाई हमने देखा था, जो पुराना रेजिस्टेंस हमने देखा था, ये जो लेवल था, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल बताना ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, जिस प्रकार की बुलिशनेस है, एडवाइस एंड की कंपनी का जो ओवरऑल ये जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई पड़ता है, ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ब्रेकआउट की। तो यहाँ पर आपको और भी तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो अच्छा शेयर है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। तो यहाँ पर जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी यहां पर इजीली पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में सोचा जा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉप लॉस 350 का लेवल है और टारगेट 500 प्लस के हमें दिखाई पड़ते हैं। 500 तो हमें यहां पर जो पहला टारगेट है वही दिखाई पड़ता है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में आपको यहां पर थोड़े से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन 500 के लेवल्स काफी ज्यादा हमें यहां पर अट्रैक्टिव नजर आते हैं, पॉसिबल भी नजर आते हैं। वॉल्यूम भी सपोर्टेड है, कंपनी का वैल्यूएशन भी महंगा नहीं है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है, जो न्यूज़ आई है वो भी पॉजिटिव दिखाई पड़ती है। टेक्निकली हमने चार्ट पर देखा, पैटर्न भी हमें ब्रेकआउट दिखाई देता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक हमें वापस 500 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट भी बुलिश है। तो ये स्टॉक आपको ये जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है और फर्दर टारगेट्स भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।